नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट किया इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है ट्रिकरी। ऑलराइट, देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज रिलीज। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों एंटिसिपेशन। और यहाँ पे आज का जो चौथा कार्ड आया है सर्वाइवल। तो ये रहे आज के चारों कार्ड्स एंड आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे प्रॉपरली। तो अब हम इस कॉम्बिनेशन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आज आपको ये सारे के सारे कार्ड्स क्या इशारा दे रहे हैं, क्या मैसेज यहाँ निकल के आ रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आया है, इस कॉम्बिनेशन को जब मैं देख रहा हूँ और एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत ही हो रही है ट्रिकरी से, यानी यहाँ किसी की चालाकी, किसी की ऐसी नज़र जो आज भी खेल खेलना बंद नहीं किया, किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपसे भिड़ने वाले ये जो भी हैं, आप अपने ही कहीं ना कहीं लोगों से ये सलाह मांग रहे हैं कि भाई इनसे अब निपटे तो निपटे कैसे, क्योंकि स्थिति ही ऐसी बन गई है। अगर मैं इस पूरी रीडिंग की ऊर्जा को ध्यान से देखूं, जब चारों कार्ड्स को मैं एक साथ देख रहा हूं, तो सबसे पहली बात यही सामने आ रही है कि आपसे टकराने वाले जो लोग हैं, इन लोगों के बीच अब पहले जैसी क्लैरिटी नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। और जो लोग कभी आपको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे, अब वही लोग पीछे हटकर सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन लोगों के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है, बार बार इनको जीने नहीं दे रहा। इनके मन में यही सवाल घूम रहा है कि अब आगे करें क्या, इनसे निपटे तो निपटे कैसे। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है, ये ट्रिकरी का कार्ड आया है। और सबसे पहले ट्रिकरी के कार्ड का आना एक बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी को कहीं ना कहीं लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आपके सामने जो कुछ दिखाई दे रहा है अभी, उसके पीछे पूरी कहानी शायद उतनी सिंपल नहीं है जितना नज़र आ रहा है।
मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों ने सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की पूरी पूरी कोशिश की हो सकती है। इन्होंने खूब खेल खेले, कुछ बातें छिपाई गई होंगी आपसे या किसी स्ट्रैटेजी के साथ आपको समझने की, टारगेट करने की कोशिश की गई होगी, परिवारजनों को टारगेट करने की कोशिश की गई या किसी और के वजह से आपको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी नज़र आ रहा है दोस्तों, कि जिस चाल से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश हुई थी इनकी ओर से, वही चाल अब उनके लिए उलझन कहीं ना कहीं बनती दिखाई दे रही है यहाँ पर। क्योंकि उन्हें अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आपका अगला स्टेप क्या होगा। इसीलिए अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की जगह डिस्कशंस हो रहे हैं और कंसल्टेशन की ऊर्जा भी यहाँ दिखाई दे रही है, यानी किसी ना किसी से कंसल्ट भी ये कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए या इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि अभी तक आपको जितना आसान और इजी टारगेट ये समझ के बैठे थे, इनको कभी नहीं पता था कि आप इनके लिए सबसे डिफ़िकल्ट व्यक्ति साबित होंगे और कहीं ना कहीं आप एक वो लेसन इनके जीवन में बन के उभर रहे हैं जिसे भूल पाना इनके लिए आसान नहीं होगा। यानी जो लोग पहले ये सोच कर बैठे थे कि भाई हम तो इनको बड़े आसानी से हैंडल कर लेंगे, ये तो हमारे आगे कुछ भी नहीं है, जो इस तरीके का एटीट्यूड लेकर अभी तक चल रहे थे ना, अब उनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि भाई अब इन्हें हैंडल कैसे किया जाए एग्जैक्टली। क्योंकि आपकी बुद्धि जितनी आसान इनको लग रही थी, जितना इनको लग रहा था कि आप प्रिडिक्टेबल हो, अब इनको समझ में आ रहा है कि आप इनसे परे हो। आपको समझना, आपके बुद्धि को समझना अभी इनको 100 जन्म लग जाएंगे तब भी नहीं समझ पाएंगे। बात करते हैं अब यहाँ पे रिलीज़ की, जो आज का दूसरा कार्ड है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि ट्रिकरी के बाद फिर रिलीज़ का आना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत पावरफुल संकेत निकल के आ रहा है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कार्ड ये बताता है कि आप धीरे धीरे उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं जिसमें आपको लगातार डिफेंड करना पड़ता था अपने आप को, खुद को एक्सप्लेन करना पड़ता था या दूसरों की सोच का जवाब देना पड़ता था हमेशा। बहुत बार आपने खुद को एक्सप्लेन किया, बार बार आपने लोगों के आगे समझाने की कोशिश की कि गलती आपकी नहीं, दूसरे साइड की है, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। और इसीलिए शायद एक टाइम ऐसा आया कि आपने एक्सप्लेन करना ही बंद कर दिया। और यही जो चीज़ है ना, ये सामने वालों को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपके रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाता, या जो ये उम्मीद लगा कर बैठा था कि ये इतने परेशान हो जाएंगे और अब जब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा तो ये हमारे पास आएंगे गिड़गिड़ाते हुए, तो ये ख्वाब ना इनका ख्वाब ही रह गया। अब कहीं ना कहीं इनकी पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो कमज़ोर पड़ने लगी है। और यहाँ ऐसा भी लग रहा है दोस्तों कि आप इमोशनली या मेंटली किसी पुराने प्रेशर को छोड़ रहे हैं पीछे, आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ देख रहे हैं। और आपकी जो ऊर्जा है वो यही इशारा कर रही है कि अब मैं हर चीज़ का जवाब देने नहीं बैठूंगा किसी के आगे। जो सच है वो समय के साथ सामने आएगा। तो जब से इस एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तब से कहीं ना कहीं जितने भी ये लोग हैं, इनके मुंह पे जैसे ताला जड़ गया है, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। क्योंकि क्या बोलेंगे, आपको पता है कि सच्चाई क्या है और आप लाख कोशिश आपने की लोगों को समझाने की, किसी को उस समय सुनना ही नहीं था, इसीलिए आप शांत बैठ गए। और अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे जो सच्चाई है वो बाहर निकल के आ रही है और लोगों को खुद रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, आपने जब से लोगों को एक्सप्लेन करना बंद कर दिया, अपनी सफाई देना आपने बंद कर दिया, तब से अब लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि भाई आप शुरुआत से ही सच्चे थे, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो अब जो दूसरा कार्ड आया है, यहाँ एंटिसिपेशन का कार्ड आया है। और ये जो कार्ड है, ये कार्ड पूरी कहानी में कहीं ना कहीं एक जो सस्पेंस है उसको बढ़ा देता है। क्योंकि एंटिसिपेशन का कार्ड ये बता रहा है, इशारा दे रहा है कि दूसरी तरफ जो लोग हैं वो आपके अगले कदम का कहीं ना कहीं एक बैठ के ध्यानपूर्वक ये देखने की, समझने की कोशिश करें कि आपका जो अगला कदम है वो क्या होने वाला है। इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि आप कब क्या डिसीजन लेंगे। आप बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने की वजह से अब इनके अंदर डर है आपके लिए। यहाँ एक और ख़ास बात है दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि
आपके बारे में बातचीत केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, यहाँ पर किसी एक पर्सन तक की बात नहीं है। लोग आपस में ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, सलाह ले रहे हैं एक दूसरे से लोग, और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आप ये कर सकते हो, या ये कदम उठा सकते हो, या ये डिसीजन ले सकते हो। तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी बन रही है कि अगर ये आगे बढ़ गया तो ये सवाल उठ रहा है उनके मन में कि अगर इसने कोई अनएक्सपेक्टेड कदम उठा लिया तो, अगर हमारी कैलकुलेशन गलत निकली तो ये जो सवाल है ना, इसी में सोचते सोचते दिन बीत जा रहा है, रात कट जा रही है, चैन नहीं मिल रहा है इनको। और यही जो अनसर्टेनिटी है ना, ये उनके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे कम कर रहा है। इनके अंदर का जो बहुत पहले ओवर कॉन्फिडेंस मैं कहूँगा जो था, अब वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। बात करते हैं अब सर्वाइवल की। दोस्तों लास्ट में अब आता है सर्वाइवल का कार्ड, और ये कार्ड सबसे सीधा मैसेज लेकर आया है, क्योंकि यहाँ जो ऊर्जा है वो केवल जीतने की नहीं, बल्कि खुद को बचाने और सिचुएशन से सेफली निकलने की ऊर्जा को यहाँ पे मतलब दिखाई दे रहा है। इस चीज़ की ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है। यानी जो लोग कभी आपको चैलेंज करने के मूड में रहते थे, हमेशा चैलेंज करने का शौक़ जिनको था, उनमें से कुछ अब कहीं ना कहीं शायद ये सोचने की स्थिति में पहुंच रहे हैं या मजबूर हो गए हैं कि इस सिचुएशन को और बड़ा करने से नुकसान किसका होगा। अब जब इतना लेट हो गया तब बैठ के अब ये ये समझने की कोशिश की जा रही है कि नुकसान ज़्यादा किसको होगा। सोचिए, ऐसे मूर्ख लोग हैं। यानी फोकस अब बदल रहा है। पहले सवाल था कि आपको कैसे रोका जाए, और अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि इस सिचुएशन से खुद को कैसे संभाला जाए। तो दोनों ही कहानी अब देखा जाए तो देखिए, दो अलग चीज़ें जो थी सिचुएशन, अब देखिए कैसे निकल के आ रहा है सामने कि ये ऐसे मूर्ख लोग हैं। शायद आपने शुरुआत में ही समझाने की कोशिश की और हर चीज़ अपने ओर से एक्सप्लेन भी किया अच्छे से, लेकिन वही है ना, कुछ लोग उस चीज़ को समझते नहीं हैं। कुछ लोगों को दूसरे तरीके से समझ में आती हैं बातें, और यही इस रीडिंग का सबसे बड़ा शिफ्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, कि आपको यहाँ एक बात याद रखनी है कि ट्रिकरी के सामने ट्रिकरी बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपके लायक है ही नहीं। और रिलीज़ का कार्ड आपको यही दिखाता है कि अननेसेसरी रिएक्शन छोड़िए। एंटिसिपेशन कहता है कि जल्दबाजी में अपना नेक्स्ट मूव रिवील मत कीजिए। और फाइनली सर्वाइवल का कार्ड ये कहता है कि अपने शांति यानी अपनी जो पीस है और अपनी स्टेबिलिटी और अपने रास्ते को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि इस समय यही चीज़ें आपको आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि कभी कभी सामने वाले की सबसे बड़ी जो परेशानी ये नहीं होती है कि आप उनसे लड़ रहे हो, बल्कि सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि आप उनकी बनाई हुई कहानी के हिसाब से चल ही नहीं रहे हो। और इस पूरी रीडिंग की जो ऊर्जा है उसमें मुझे यही महसूस हो रहा है कि आपके खिलाफ जो भी स्ट्रैटेजी या ऑपोजिशन बनाई गई कुछ लोगों के द्वारा, उसमें अब कॉन्फिडेंस से ज़्यादा कैलकुलेशन, और कहीं ना कहीं कैलकुलेशन से ज़्यादा अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है दोस्तों। और शायद इसी वजह से कुछ लोग अब अकेले फ़ैसला लेने के बजाय अपने ही लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई अब इससे निपटे तो निपटे कैसे, ऐसी हालत हो गई है इनकी। दोस्तों जो भी है, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके घर परिवार के ऊपर एक ऐसी छत्र छाया बना के रखे कि ऐसे नकारात्मक लोगों का प्रभाव आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े, और आप अपने जीवन में इतनी तरक्की, इतनी अबंडेंस, इतनी खुशियाँ हासिल करें कि ये सारे लोग मैटर ही ना करें, और ना ही इनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन पे कोई असर डाल सके। तो आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखते हैं। दोस्तों ये जो नेम इनिशियल्स हैं, इनमें हर बार की तरह हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या आप जिस शहर से इस रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए नेम इनिशियल्स के थ्रू प्लीज़ गाइडेंस शेयर करें। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आया है Q, W,
Z C P K X R। देखिए यहाँ पे O भी आया तो इसको भी इंक्लूड ही कर लेते हैं। तो ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। एंड वंस अगेन भोलेनाथ जी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें। एंड वंस अगेन एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि उसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी प्रवेश ना कर सके। सदैव खुश रहे आप, और जीवन में जो भी आपका एक ड्रीम है, जो भी आपके गोल्स हैं, वो आप डेफिनेटली अचीव कर सके। और घर परिवार में सभी लोगों का हेल्थ बहुत अच्छा बना रहे, वेल्थ से भी भरपूर रहे। और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का भी स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, उनकी जॉब अच्छी लगे, उनका घर परिवार अच्छा बना रहे। मैं यही प्रार्थना आप सभी लोगों के लिए करता हूँ। तो चलिए अब हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।